Okay, so hello everyone. Today we are going to study 24th May Hindu editorial, that is a guarantor behavior. Guarantor beware. So this editorial is about the people who borrow loans from the banks, और लोन जब हम भी लेते हैं और जो भी टर्म्स होती हैं उसकी वो टर्म्स हम पढ़ेंगे. उससे पहले प्लीज़ 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 like this video, please share this video, and please subscribe to this channel because I am working really hard for you. तो शुरू करने से पहले मैं याद दिला दूं कि इंग्लिश को मत भूल जाना. मैथ्स और रीजनिंग नैया पार नहीं कराएगी, नैया आपकी पार इंग्लिश ही कराएगा और डुबोएगा भी इंग्लिश भी. ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छी तरह से करते हैं कंसंट्रेशन के साथ तो ये आपका जीके से ज़्यादा आप ऑब्वियसली आप इसमें स्कोर कर सकते हैं. तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, गारंटर बिवेयर. गारंटर इज़ अ पर्सन हु इज़ इट इज़ अ नाउन. ठीक है, तो जब भी हम गारंटर पहले पढ़ने से पहले मैं आपको गारंटर की डेफिनेशन बता दूं. देखिए गारंटर क्या है. ठीक है, व्हाट इज़ अ गारंटर. सो गारंटर ये एक फाइनेंशियल टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है कि ये एक इंडिविजुअल है जो कि एक बोरोवर. तीन चीज़ें होती हैं ना, जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो तीन चीज़ें होती हैं. एक तो होती है क्रेडिटर. ठीक है, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है बोरोवर. क्रेडिटर वो है जो लोन दे रहा है, बोरोवर वो है जो लोन ले रहा है. तो गारंटर हमारा वो होता है जो कि एक इंडिविजुअल होता है जो प्रॉमिस करता है कि हाँ जिसने ये लोन लिया है, बोरोवर का डेप्थ, ठीक है, वो मैं पे कर दूंगा. जो कर्जा ले रहा है उसका कर्जा मैं पे कर दूंगा. कब? अगर बोरोवर जो है वो अपना ही लोन ऑब्लिगेशन पे खड़ा नहीं उतरता है या फेल हो जाता है. ठीक है, तो गारंटर अपना ओन एसेट जो है वो कोलेट्रल की तरह रख देता है, अपना ओन एसेट गिरवी रख देता है एज अ कोलेट्रल. और रेयर इक्वेशंस में कभी कभार इंडिविजुअल खुद अपने गारंटर्स भी बन जाते हैं और अपनी ही खुद की एसेट्स जो है अगेंस्ट द लोन्स वो जो है लगा देते हैं. ठीक है, तो ये आपका गारंटर हो गया. एज सिंपल एज दैट, इससे ज़्यादा सिंपल कोई बताएगा नहीं. ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने एडिटोरियल पर. ओके, तो यहाँ पर बोला है कि गारंटर beware. गारंटर आप बी केयरफुल. गारंटर इज अ नाउन, इट मीन्स beware. beware is a verb, it means be careful. तो entrepreneur is also a noun, it means businessman. तो entrepreneur साइनिंग गारंटी, वो entrepreneur जो गारंटी साइन कर रहे हैं ना कि मैं गारंटी की तरह एक्ट करूँगा, दे विल हैव टू बी सर्टेन. उनको सर्टेन होना पड़ेगा. सर्टेन मतलब उनको पक्का होना पड़ेगा कि जो साइनिंग गारंटी जो गारंटी ले रहे हैं उनको साइन करना पड़ेगा कि बिजनेसेस विल नॉट फ्लाउंडर, कि उनका बिजनेसेस जो है वो फ्लाउंडर नहीं करेगा. फ्लाउंडर का मतलब है वर्ब, इसका मतलब है टू बी इन डिफ़िकल्टी. ठीक है, टू बी इन डिफ़िकल्टी, तो उनके बिजनेसेस को आगे जाके डिफ़िकल्टी नहीं होगी. ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देकर अपहोल्डिंग करा था. अपहोल्डिंग मीन्स किसी को भी सपोर्ट करना, एंडोर्स करना, ठीक है, या फिर कंफर्म करना. तो इसने सपोर्ट किया, क्रेडिटर्स के राइट को सपोर्ट किया है, जो लोन देता है उसके राइट को सपोर्ट किया है. किसके लिए सपोर्ट किया है, किस चीज़ के लिए? टू प्रोसीड अगेंस्ट, कि जो क्रेडिटर है ही कैन प्रोसीड अगेंस्ट, वो प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट. प्रोसीड अगेंस्ट मतलब कोर्ट में जाकर जो है किसी के अगेंस्ट एक्शन स्टार्ट करना. तो दैट इज़ प्रोसीड अगेंस्ट. किसके? पर्सनल गारंटर्स के प्रोसीड अगेंस्ट. पर्सनल गारंटर्स जो होते हैं उन पर्सनल गारंटर्स के, जो भी गारंटी देते हैं उन पर्सनल गारंटर्स के अगेंस्ट ये जो है क्रेडिटर का राइट कि ये इनको क्रेडिटर पर्सनल गारंटर्स को कोर्ट में ले जा सकते हैं. तो इस राइट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है? अपहोल्ड किया है, सपोर्ट किया है. ठीक है, ठीक है, अगेंस्ट पर्सनल गारंटर टू लोन्स प्रोवाइडेड बाय देम, अगेंस्ट पर्सनल गारंटर्स टू लोन्स. ठीक है, उन लोन्स के पर्सनल गारंटर्स, उन लोन्स के लिए जो पर्सनल गारंटर्स होते हैं जो कि प्रोवाइडेड बाय देम. देम किसको बोला है? क्रेडिटर्स को. ठीक है, जो क्रेडिटर लोन्स प्रोवाइड करते हैं उन लोन्स के जो पर्सनल गारंटर्स हैं उनको. ठीक है, एंड इट हेल्प्स लिफ्ट द अनसर्टेनिटी. और इस चीज़ ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपहोल्ड किया है क्रेडिटर का राइट, इस चीज़ ने क्या किया है? इस चीज़ ने हेल्प करी है लिफ्ट करना, रिमूव करना अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी. किसके? ओवर द एक्सटेंट. अनप्रडिक्टेबिलिटी जो थी कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस चीज़ का? टू ओवर द एक्सटेंट, उस चीज़ का कि किस हद तक, टू विच द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल लेंडर्स कैन परस्यू, कि किस हद तक बैंक्स और फाइनेंशियल लेंडर जो लेंड करते हैं, ठीक है, दे कैन परस्यू, वो परस्यू कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है,
टू विच बैंक्स एंड फाइनेंशियल एक्सटेंड टू विच बैंक्स एंड फाइनेंशियल लेंडर्स कैन परस्यू, किस हद तक जा सकते हैं, नॉट ओनली किस हद तक जा सकते हैं या पीछा कर सकते हैं किसका, नॉट ओनली द कॉर्पोरेट डेप्टर, जो कॉर्पोरेट का डेप्टर जिसने लोन किया है सिर्फ उसके नहीं, बट ऑल्सो द इंडिविजुअल को भी किस हद तक परस्यू कर सकते हैं, उसके पीछे जा सकते हैं, कितना उनकी पहुंच हो सकती है उन लोगों के लिए भी जो कि इंडिविजुअल्स हैं, जिन्होंने कि फर्निश किया है पर्सनल गारंटी, कि जिन्होंने क्या करी है, फर्निश मतलब प्रोवाइड करी है पर्सनल गारंटी टू, ताकि पर्सनल गारंटी जिन्होंने दी है टू इनेबल द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द कंपनी, की क्रेडिट कंपनी में क्रेडिट जा सके, जिनके लिए उन्होंने दे हैड स्टूड श्योरिटी फॉर, ठीक है, जिन कंपनी के लिए उन्होंने श्योरिटी ली है उन कंपनीज के लिए, ठीक है। तो इसमें ये बोला है इन ऑल, अगर हम इसमें बोले जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने, स्टार्टिंग से देखते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है क्रेडिटर का राइट कि क्रेडिटर जो है प्रोसीड कर सकते हैं पर्सनल गारंटर्स के अगेंस्ट, वो पर्सनल गारंटर्स जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं लोन्स के लिए, उन लोन्स जो कि क्रेडिटर्स ही प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट बोरोवर्स को। और ये जो इसका जजमेंट आया है ये लिफ्ट कर, उसने हटा दिया, रिमूव कर दिया अनसर्टेनिटी, वो अनसर्टेनिटी कि किस हद तक बैंक्स और फाइनेंशियल लेंडर्स पीछे जा सकते हैं डेप्टर के जो लोन ले रहा है और उस इंडिविजुअल के जिसने की पर्सनल गारंटी दी है, ताकि जिस कंपनी के लिए वो स्टूड हुए हैं उस पर क्रेडिट फ्लो हो सके। एज क्लियर एंड एज ईजी एज दैट, इससे ज़्यादा ईजी कोई नहीं बताएगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे करते हैं, कंटिन्यू। दिस ought to be, ये क्या होगा, ought is a modal verb, it means this should be या this must be of significant consequence, इसके significant consequence आएंगे, important consequence आएंगे to the financial system में ऑलरेडी अंडर अ माउंटेन ऑफ बैड लोन्स, जो कि अभी भी बैड लोन्स के माउंटेन के अंडर जो है वो दबा हुआ है, ठीक है। हेल्पिंग एक्सपेडाइट द रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, और हेल्प करेगा एक्सपेडाइट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक्सेलरेट करना, किसी भी चीज़ को जब हम एक्सेलरेट करते हैं, क्विक करते हैं, उसको एक्सपेडाइट बोलते हैं, और हेल्प करेगा, क्विक करेगा रिजोल्यूशन उन स्ट्रेस्ड एसेट्स का, ठीक है। अब बताया किस तरह से हुआ कि जो 2 जज की बेंच थी वॉज कंसिडरिंग अ क्लच ऑफ पिटिशंस, क्लच मतलब ग्रुप, वो ग्रुप ऑफ पिटिशंस देख रहे थे जो कि चैलेंज कर रही थी, उन्होंने कंसिडर किया ग्रुप ऑफ पिटिशंस, और जिन पिटिशंस ने चैलेंज किया गवर्नमेंट के 2019 के नोटिफिकेशन को, दैट मेड पर्सनल गारंटर्स, जिसने कि पर्सनल गारंटर्स को एक सेपरेट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स बना दिया था, हु कुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, जिनको कि अगेंस्ट उनके प्रोसीडिंग्स हो सकती, अगेंस्ट हु कुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर, किसके अंडर, सिर्फ IBC के कोड के अंडर हो सकती थी, जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स एज पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय द लेंडर्स अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज, ठीक है। तो जो भी एज पार्ट ऑफ द जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स लेंडर्स करता अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग, वो जो कि डिफॉल्टिंग मतलब जो कि अपना नहीं दे पाई है पूरा, उसके अगेंस्ट जब लेंडर केस करता, ठीक है, तो ये इस चीज़ को जो 2 जज की बेंच थी उसने एक पिटिशंस के ग्रुप को कंसिडर किया, ध्यान दिया उन पर, कौन से पिटिशंस को, जो कि चैलेंज करती थी गवर्नमेंट 2019 का नोटिफिकेशन, ठीक है, कि गवर्नमेंट 2019 में क्या बोला था, उसने बोला था पर्सनल गारंटर्स की एक ये सेपरेट कैटेगरी है इंडिविजुअल्स की, जिसके अगेंस्ट जो है प्रोसीडिंग्स तुम कर सकते हो ओनली अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। तो इसको इसने जो है इसके अगेंस्ट जो पिटिशंस थे उसको उस पर गौर किया, और इन डिसमिसिंग द पिटिशंस, इन पिटिशंस को डिसमिस करते हुए, खारिज करते हुए, मतलब द जजेस मेड क्लियर, जजेस ने क्लियर कर दिया दैट गवर्नमेंट राइट थी इन कार्विंग आउट पर्सनल गारंटर एट सेपरेट स्पीसीज, की पर्सनल कार्विंग आउट का मतलब होता है किसी को भी बना देना, ठीक है, किसी को भी बना देना, कार्व करना, प्रस्तुत करना कि पर्सनल गारंटर जो है ये सेपरेट स्पीसीज या इंडिविजुअल्स की, गिवन द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन सच इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज टू हुम दे स्टूड गारंटी, ठीक है। और ये उसने बोला है कि
उसने जो हमारे पास बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने पिटिशंस डिसमिस करते हुए ये बोला कि गवर्नमेंट का जो है वो राइट थी कि पर्सनल गारंटर्स जो हैं वो सेपरेट स्पीसीज़ हैं। क्यों है? क्योंकि एक इंटीमेट कनेक्शन है उनके बीच में और उन इंडिविजुअल्स के बीच में और एंटिटीज़ के बीच में जिसके लिए वो गारंटी दे रहे हैं। तो बैंक्स नाउ स्टैंड अ रियल चांस। अब बैंक्स को एक रियल चांस मिल गया है ऑफ रिकवरिंग, कि वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ रिकवरिंग सब्सटेंशियली, मतलब कंसिडरेबली मोर फ्रॉम द resolution of a stressed corporate entity, as in most cases it has been the relatively affluent promoters who have been standing as individual personal guarantors for the loans extended to the companies they promoted. तो अब क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने? क्या किया है? पिटीशंस खारिज करके ये बोल दिया कि गवर्नमेंट ने सही बोला था कि ये सेपरेट स्पीसीज़ है इंडिविजुअल्स की, ठीक है। तो बैंक्स ये करते हुए जो है बैंक्स ने एक नाउ स्टैंड अ रियल चांस, ठीक है। अब स्टैंड अ चांस का मतलब है बैंक्स को पॉसिबिलिटी मिल गई है सक्सेस के लिए। स्टैंड अ रियल चांस मतलब पॉसिबिलिटी मिल जाना सक्सेस के लिए, ठीक है, ऑफ रिकवरिंग। किस चीज़ के लिए? कि वो रिकवर कर सकते हैं कंसिडरेबली मोर, ज़्यादा रिकवर कर सकते हैं, वो ज़्यादा पैसे वो ले सकते हैं फ्रॉम द रेजोल्यूशन। किसके रेजोल्यूशन से? स्ट्रेस कॉर्पोरेट जो स्ट्रेस्ड है अभी उसके रेजोल्यूशन से। एज इन मोस्ट केसेस, जैसे कि मोस्ट केसेस में इट हैज़ बीन रिलेटिवली एफ्लुएंट प्रोमोटर्स, मोस्ट केसेस में एफ्लुएंट प्रोमोटर्स होते थे जो कि इंडिविजुअल पर्सनल गारंटर्स की तरह खड़े रहते थे फॉर द लोन्स, जो कि लोन्स जो मिलता था उनके लिए, ठीक है। तो पर अब उनसे बैंक जो है ज़्यादा क्या कर सकती हैं? रिकवर कर सकती हैं उनसे मोर। क्लियर है? देन आगे बढ़ते हैं। सेवरेट कॉर्पोरेट लीडर्स आर सेट टू बी इम्पैक्टेड। बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स को क्या होगा? इम्पैक्ट होगा। द प्रोमोटर्स ऑफ मैनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स, प्रोमोटर्स बहुत सारे डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स के जो कि फेस कर रहे हैं एक्शन अंडर द IBC, दे हैड फर्निश्ड गारंटीज फॉर 1000 ऑफ करोड़। तो बहुत सारे प्रोमोटर्स, ठीक है, बहुत सारे प्रोमोटर्स इन डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स मतलब जो कि अपने डिफ़ॉल्ट हैं, डिफ़ॉल्ट लिस्ट में हैं, ठीक है, और जो एक्शन फेस कर रहे हैं अंडर द IBC। तो ये प्रोमोटर्स जो हैं इन्होंने जो है प्रोवाइड करी थी गारंटी, किसके लिए? 1000 ऑफ करोड़ की गारंटी इन्होंने प्रोवाइड करी थी लोन्स में, ठीक है, जो लोन्स उन कंपनीज ने लिए थे जो कि वो चलाते थे या सपोर्ट करते थे। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलोन ने सबमिट किया है एपेक्स कोर्ट में, इस कोर्ट में, कि दैट इट हैड सर्व डिमांड नोटिस, कि उसने जो है सर्व नोटिस मतलब कि ऑफिशियली नोटिस देना, ठीक है। इट हैज़ सर्व्ड डिमांड नोटिस, इसने ऑफिशियली नोटिस दिया है मोर देन 39,000 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ से ज़्यादा उन इंडिविजुअल्स को हु हैज साइंड एज गारंटर्स, जो कि गारंटर्स की तरह खड़े रहे हैं, ठीक है। द जजेस ऑल्सो क्लियर द एयर ओवर अनदर इशू। क्लियर द एयर का मतलब टेंशन को कम कर देना, ठीक है। तो जजेस ने क्लियर द एयर किया है, टेंशन को कम किया है ओवर अनदर इशू के ऊपर भी, जो कि बाउंड करेगा, जो कि मतलब करेगा ही करेगा, जो कि सर्टेनली, बाउंड टू मतलब सर्टेनली क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा क्रेडिटर्स की पोजीशन को, जो कि सर्टेनली स्ट्रेंथन करेगा क्रेडिटर्स की पोजीशन को इन ऑल ऑनगोइंग, सब ऑनगोइंग जो भी चल रहे हैं फ्यूचर में, और इवन कॉम्प्लिकेटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, और कॉम्प्लिकेटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में भी। तो इसमें भी जो अनसर्टेनिटी थी दूसरे इशू में, ये भी जजेस ने क्लियर कर दिया और उसने काफ़ी पावर दे दी है क्रेडिटर्स को। द बेंच रूल्ड दैट, बेंच ने ये रूल मतलब बेंच ने आदेश दिया कि अप्रूवल ऑफ अ रिजोल्यूशन प्लान फॉर कॉर्पोरेट डेब्टर डज नॉट extinguish the personal guarantor's liability। बेंच ने ये बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आप रेजोल्यूशन प्लान एक लेकर आते हो, ठीक है, और आप रेजोल्यूशन प्लान लेकर आते हो और उसका रेजोल्यूशन प्लान का जब अप्रूवल होता है, ठीक है ना, जब हो जाता है कि इस तरह से आपको पैसे जो है उस कंपनी से निकालते हैं, ठीक है, उस कॉर्पोरेट डेब्टर से निकालने हैं, तो अगर आप ये रेजोल्यूशन प्लान आपको अप्रूवल हो जाता है तो इस अप्रूवल को एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना या इरेडिकेट नहीं करना चाहिए पर्सनल गारंटर की, जो पर्सनल गारंटर है उसका लायबिलिटी, उसकी ड्यूटी या उसका जो भी उसका ऑब्लिगेशन है
उसको बुझाना नहीं चाहिए। विच इट सेड, और जो उसने बोला, कोर्ट ने बोला कि कहाँ से आता है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट से आता है। तो पर्सनल गारंटर की जो ड्यूटी है, अगर आप रिजोल्यूशन कर रहे हो तो ये पर्सनल गारंटर की लायबिलिटी की वो भी लायबल है इस चीज़ के लिए, वो ख़त्म नहीं करना चाहिए अगर आप रिजोल्यूशन भी बना देते हो तो। लैंडर्स कैन नाउ प्रोसीड, तो लैंडर्स जिन्होंने कि पैसे दिए हैं वो प्रोसीड कर सकते हैं, वो प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं अगेंस्ट गारंटर्स के टू इन्हांस रिकवरी की जो है रिकवरी, और ताकि इन्हांस करें वो, गिवन दैट मोस्ट बैंक्स एग्री टू हेयर कट्स। हेयर कट इज़ अ हेयर कट का मतलब क्या होता है? हेयर कट का मतलब होता है कि किसी की भी एसेट की जो वैल्यू होती है, जब उसको थोड़ा उसमें रिडक्शन किया जाता है तो उसे हेयर कट बोलते हैं। तो मोस्ट बैंक्स ने एग्री कर दिया है टू हेयर कट, मतलब रिड्यूस करना। देखो इसको पूरा पढ़ दे तब मैं आपको समझ में आएगा। लेंडर्स कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर्स टू इनहांस रिकवरी गिवन दैट मोस्ट बैंक्स एग्री टू हेयर कट्स व्हेन नेगोशिएटिंग अ रिजोल्यूशन प्लान विद अ न्यू प्रमोटर फॉर द डिफॉल्ट कंपनी। तो लेंडर्स प्रोसीड कर सकते हैं गारंटर्स के अगेंस्ट रिकवरी इनहांस करने के लिए, ये देते हुए कि बैंक्स जो हैं हेयर कट कर दें जब वो एक रेजोल्यूशन प्लान बना रहे हों किसी भी एक न्यू प्रमोटर के साथ जो डिफ़ॉल्टिंग कंपनी है उसके, ठीक है ना। द ओनली व्रिंकल मतलब जो ओनली ऑब्स्टिकल या ओनली डिफ़िकल्टी जो है यहाँ पे वो ये है कि वंस द रिजोल्यूशन प्लान, मतलब अगर एक कंपनी रिजोल्यूशन प्लान, न्यू प्रमोटर का मतलब क्या है कि जब एक कंपनी डूब गई है, पैसे नहीं दे पा रही है, तो उससे पैसे निकालने के लिए बैंक जो है रिजोल्यूशन प्लान जो बना रहा है उसमें नया प्रमोटर जो है वो अपॉइंट कर रहा है उस कंपनी के लिए, ठीक है। तो अब जब वो कंपनी के लिए नया प्रोमोटर अपॉइंट करता है तो लैंडर्स कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट, उन गारंटर्स के अगेंस्ट भी वो प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। तो ओनली डिफिकल्टी यहाँ पर क्या आएगी कि वंस द रिजोल्यूशन प्लान लीगली बाइंडिंग हो जाता है, जब रिजोल्यूशन प्लान जो बनाया है वो लीगली कंपलसरी हो जाता है, वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है, उस पर बाइंड करना ही है अब, तो गारंटर लूजेस द रिकोर्स, गारंटर लूज कर देता है रिकोर्स, ठीक है। रिकोर्स मतलब वे आउट जो है, जो बाहर निकलने का जो तरीका है वो अब खो देगा। टू रेमेडी, रिकोर्स टू रेमेडी, लूजेस द रिकोर्स टू रेमेडी, बाहर निकलने का या ठीक करने का जो तरीका है वो एक तरह से वो खो देगा फ्रॉम द बोरोवर व्हेन द क्रेडिटर इन्वोक्स द पर्सनल गारंटी, ठीक है। गारंटर लूजेस द रिकोर्स टू रेमेडी फ्रॉम द बोरोवर व्हेन द क्रेडिटर इन्वोक्स द पर्सनल गारंटी, जब क्रेडिटर जो है वो इन्वोक करेगा, मतलब वो यूज़ करेगा, ठीक है ना, पर्सनल गारंटी को। देखो यहाँ पर ये बात बोली है कि जब क्रेडिटर, इन्वोक का मतलब होता है यूज़ करना या इफ़ेक्ट में लाना, ठीक है। तो जब क्रेडिटर पर्सनल गारंटी को यूज़ करेगा, ठीक है, तो गारंटर लूज़ कर देगा अपना रिकोर्स टू रेमेडी फ्रॉम द बोरोवर से जो उसे वे आउट मिला है, बोरोवर की साइड से जो उसे वे आउट मिला है बाहर निकलने का, वो भी वो लूज़ कर देगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स विल नाउ हैव टू थिंक ट्वाइस, इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स को 2 बार सोचना पड़ेगा एक पर्सनल गारंटी साइन करते हुए। अनलेस दे कैन बी वेरी सर्टेन, अनलेस मतलब जब तक वो पूरे सर्टेन नहीं हो जाते कि उनका बिजनेस जो है वो सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि अगर सफ़र करेगा तो फिर वो क्या है, उनको जो है बोरोवर भी जो है उनको, अगर उन्होंने गारंटी दी है और बिजनेसेस जो है सफ़र करता है, तो बोरोवर से जो उनका, बोरोवर की साइड से जो उनकी रेमेडी जो उनको मिल रही थी वो जो है वो भी उन्होंने क्या कर दिया, लूज़ कर दी है, जब क्रेडिटर ने पर्सनल गारंटी को जो है क्या किया है, इफ़ेक्ट पे लगाया है, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये था एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में कंप्लीट करने से पहले एक बार फिर से हम सारी वो देख लेते हैं जितनी भी हमारे पास वर्ड्स आए हैं, ठीक है, सारे वर्ड्स देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इसमें। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है गारंटर। तो गारंटर क्या है? गारंटर मतलब वारंटर, जो गारंटी देता है। बिवेयर मतलब, बिवेयर मीन्स बी अवेयर, ठीक है। फ्लाउंडर का मतलब होता है टू स्ट्रगल, हैविंग डिफिकल्टी, ओके। देन द वर्ड इज परस्यू का मतलब है, ठीक है, प्रोसीड अगेंस्ट मतलब एक्शन लेना इन द कोर्ट, ठीक है ना। और परस्यू का मतलब है गो आफ्टर या रन आफ्टर, चेज करना है किसी को भी, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ड है हमारे पास दिस आउट टू बी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस, ये तो हो गया।
एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब हम क्विकन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम एक्सपेडाइट। फिर इसके बाद वर्ड है हमारे पास क्लच, क्लच मीन्स ग्रुप, क्लच मीन्स ग्रुप, ओके। फिर इसके बाद वर्ड है हमारे पास इन डिसमिसिंग द पिटिशंस, डिसमिसिंग मतलब खारिज कर देना, ठीक है ना। फिर इसके बाद वर्ड है मेड क्लियर, मेड क्लियर इज़ अ फ्रेज, इसका मतलब है पूरी अच्छी तरह से साफ कर देना, क्लैरिफाई कर देना। कार्विंग आउट, कार्विंग आउट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, इट कार्व का फ्रेजल वर्ब है ये कार्व आउट, इसका मतलब है डेवलप करना किसी भी चीज़ को एफर्ट के साथ, ठीक है, डेवलप विद एफर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास इंटीमेट, इंटीमेट वे मतलब बहुत गहरा, क्लोज, एक तरह से फेमिलियर। सब्सटेंशियली मीन्स कंसिडरेबली। फिर उसके बाद वर्ड है हमारे पास एफ्लुएंट, एफ्लुएंट प्रोमोटर्स, एफ्लुएंट इज एन एडजेक्टिव, जब लोगों के लिए यूज़ आते हैं तो इसका मतलब होता है वेल्दी या रिच किसी भी चीज़ में, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। फिर अब आगे जाते हैं, सॉरी, पेज नंबर 6 पे रहता है हमारा एडिटोरियल, है ना। हिंदू के जब भी आप जाओ तो सीधा पेज नंबर 6 खोलो, उसके अलावा कुछ और खोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास वर्ड है फर्निश्ड, ठीक है, फर्निश मतलब गिव करना, प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ड है हमारे पास कैरेंटर्स, कॉपरेट। इसके बाद एक वर्ड आया था हमारे पास, वो था, एक सेकेंड, हाँ, इतने ज़्यादा वर्ड नहीं थे बट पैसेज जो था वो हमारे पास इम्पोर्टेंट था। तो इसमें हमारे पास यही था, हाँ, फ्लाउंडर का मतलब हम देख लेते हैं। फ्लाउंडर का क्या मतलब है कि फ्लाउंडर मीन्स जब कोई भी चीज़ फेल हो जाती है, दैट इज़ फ्लाउंडर। और द ओनली रिंकल, रिंकल क्या है, रिंकल का मतलब होता है इट इज़ अ नाउन, इट मीन्स डिफ़िकल्टी या ऑब्स्टिकल, दैट इज़ रिंकल, ठीक है। हेयर कट मतलब जो बैंक्स अपने रिड्यूस कर देते हैं जब वैल्यू ऑफ एन एसेट, देन दैट इज़ नोन एज एन हेयर कट, ठीक है। फिर इसके बाद, हाँ, तो यही वर्ड्स थे हमारे पास इसमें इम्पॉर्टेंट, और मैं देख लेती हूँ। हाँ, क्लियर द एयर्स, क्लियर द एयर मतलब इट इज़ अ फ्रेज, इट मतलब टेंशन रिड्यूस कर देना, ठीक है, या फिर दोबारा से शांति ले आना, दैट इज़ क्लियर द एयर, ठीक है। देन बाउंड टू स्ट्रेंथन, बाउंड टू इज़ एन एडजेक्टिव, इट मीन इसका मतलब है सर्टेनली होना चाहिए ऐसा, इट इज़ वेरी श्योर, ठीक है। तो ये था आज के एडिटोरियल में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो बिफोर गोइंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।